नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। चुनाव प्रदेश में चरम पर है। अपने अपने तरीके से प्रत्याशियों ने लोगों को लुभाना शुरू कर दिया है। उनके पास जाकर अपने वादे और अपने घोषणा पत्र सौंपना शुरू कर दिया है। कहना शुरू कर दिया है कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। प्रथम चरण का चुनाव जो है वो 10 तारीख को होना है, आगामी 10 तारीख को होना है। उसी संदर्भ में हम अलग अलग विधानसभा घूमने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इसी कड़ी में गोवर्धन विधानसभा की एक सीट पर, गोवर्धन विधानसभा की एक गांव में मैं मौजूद हूं, जहां हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तमाम पार्टियां कह रही हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, हमारे पास 300 के करीब सीटें आ रही हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ज़मीनी हकीकत आखिर है क्या, किस पार्टी की तरफ रुझान है, किसको लोग वोट दे रहे हैं, इस बार जरूरी मुद्दे क्या हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पिछले बार जो विधायक थे, हाँ, वो भी 5 साल आए कि नहीं आए? वो वोट मांगने के लिए ही आए थे, उसके बाद कभी नहीं आए। 5 साल कभी नहीं आए? नहीं आए। और उनके पास मैंने काम भी के लिए कुछ बोला था, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था मैं कराऊंगा। और कोई काम क्या, वो था कि माल, ग्राम माल और सोनोट, इसके बीच में ये रास्ता नहीं है। सड़क नहीं है, मतलब न कच्ची, वैसे कच्ची सड़क भी नहीं है, कोई मिट्टी वाली जो पार हो जाए। बरसात होने पर यहाँ जो हमारा एक शमशान घाट है, इस रास्ते में पड़ता है। शमशान घाट में हम दाह संस्कार करने के लिए नहीं जा सकते। अर्थी लेकर के अगर 4 बूंद पड़ जाए, अभी भी आप जा करके देख लो, वहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा उस स्थिति क्या है। तो उसके लिए जब उसने हमारे को बोला कि ठीक है, बोला मैं आपको 3 किलोमीटर बोले ये दे दूंगा, तो उसके लिए फिर लास्ट में वो मना कर दिया कि बोले भाई इसमें खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है। तो हम लोगों ने मांग की तो हमारे को सिर्फ 100 मीटर दे दो आप, क्या हमारे गांव से जो कहा शमशान घाट तक दे दो, कि शमशान घाट में कम से कम दाह संस्कार तो बोले हम कर दें। मगर वो भी नहीं हमें वो दे पाए। और शमशान घाट की हालत ये देखो कि पूरा अतकड़े, वहाँ पर अगर किसी का दाग भी लगाए तो वहाँ 4 आदमी बैठने के लिए जगह नहीं है शमशान घाट के लिए। अच्छा खड़क सिंह जी, ये बताइए कि आपने कहा सड़क नहीं है, हम जितने भी जगह पे जा रहे हैं पानी की समस्या बहुत है, क्या आपके यहाँ भी? हाँ, पानी की समस्या आपको मैं पिला दूँ, खारा पानी है। मैं इस चीज़ को मैं कई बार दिला चुका हूँ इसकी रिपोर्ट। यहाँ आते हैं तो कई बार मेरी बेटी एक PhD की हुई है, उसने रिसर्च किया है इसी पर हमारे जब गोवर्धन ब्लॉक में। अच्छा। का तो उसने भी ये दिया था। तो DM साहब का क्या आया था कि मानी कि आबादी दे दीजिए 800 की, 900 की आबादी में उसमें RO लगता है। बोला आप क्या, तो मैंने ये भी बोला था कि ये क्या छोटे गांव पलायन कर जाएं, शहरों को पलायन कर जाएं, फिर अगर बड़े गांवों में सुविधाएं, हाँ सुविधाएं। एक पानी की टंकी के लिए हमने बोला था कि मनसा मैया पर हमारी एक पानी की टंकी अगर लग जाए, यहाँ जो बीच में मंदिर है। हाँ, क्योंकि यहाँ जो मेला लगता है वो बिल्कुल गर्मी में, चैत्र मास और वैशाख और जेठ 3 महीने जो का मेला लगता है, उस टाइम पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होती यहाँ पर। और रोड भी यहाँ सिंगल वे रहता है। जो आपने एंट्री की होगी, मनसा देवी गेट है, वहाँ पर वाहन खड़े करवा दिए जाते हैं, वो पुलिस अंदर नहीं आने देती, वहाँ से लोग पैदल आते हैं। और ऐसे ही बोले यहाँ से होता है और आगे पास से, और ये रास्ता इतनी है कोई वाहन लेकर के मनसा मैया के दर्शन नहीं कर सकता। तो जो 5 साल प्रदेश में सरकार रही, वो टीवी चैनलों पर बैठ के वहाँ से खूब कह रहे हैं कि हमने विकास कार्य किया है, हमने पानी की व्यवस्था कर दी, रास्ते की व्यवस्था कर दी, सड़क बनवा दी, शिक्षा दे दी, तमाम बातें कर रहे हैं। इसी की हकीकत जानने हम आप तक आए हैं। आपने कहा श्मशान तक जाने का भी रास्ता नहीं है, तो पिछले विधायक से क्या बातचीत नहीं रही, आना जाना नहीं रहा? क्या वजह रही कि आपके यहाँ एक सड़क भी नहीं बन पाई श्मशान तक? आना जाना रहा, उनसे खूब बोला है। अभी 2-4-6 दिन पहले भी आए थे जी। तब भी उन्होंने बोला था कल सामान आ रहा है, आपकी 100 मीटर हम करा देंगे। अभी तक तो कोई नहीं आया। अच्छा, कह गए कि अभी काम हो जाएगा? हाँ, आचार संहिता में? उस आचार संहिता नहीं, मतलब जिससे पर टिकट ये चुनाव के पहले, हाँ चुनाव से पहले, ऐलान के पहले, तो उन्होंने ये बोला था कि चाहे हमारे को टिकट मिले या न मिले, मैं ये काम करा दूं। मगर हम आपका जो का ये शमशान घाट का तो जो का ये 100 मीटर का रास्ता तो आपको बोला कल सामान आ रहा है आपके पास। कल क्या, आज कितने दिन हो गए, हमारे पास तो नहीं आया। आप जाकर खुद देख लो शमशान घाट का रास्ता, अभी आपको मैं दिखा दूंगा जी। हाँ जी, जरूर हम देखेंगे। हाँ? तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि तमाम लोग जो ये कह रहे थे कि 5 सालों में बहुत विकास के गंगा बह गए, बहुत सारे विकास हो गए, लेकिन एक जमीनी हकीकत ये भी है कि शमशान तक जाने का रास्ता नहीं है।
अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो आप शव को कंधे पर टांग के वहां तक नहीं पहुंच सकते। ये भी एक अरे सब हकीकत है। गिरते हैं, बरपटते अर्थी लेके, अर्थी लेके फिसलते गिर जाते हैं। हाँ, फिसलते हैं। अभी और दूसरे लोगों से भी बात कर लेते हैं। आपका नाम चाचा? थोड़ी सी जगह दीजिए मुझे, मैं भी यहाँ बैठ जाऊं। आप अपना नाम बताएं चाचा। मेरा नाम शिव सिंह है सर शिव सिंह। जी। आपका गांव कौन सा है? सोनोट से पड़ता है। सोनोट पड़ता है। तो इस बार चाचा सभी पार्टियां कह रही हैं कि मेरी सरकार सभी बनेगी। पर कह रही है साहब, आमद तो सभी जो है। हम पहले भी नहीं जोड़े विधायक जी ने पास 4-6 आदमी गए थे लगातार, 4 दिन गए थे लगातार। उन्होंने भी ऐसे आश्वासन देते रहे हमको, लास्ट में वो भी कुछ नहीं हुआ। लास्ट में उन्हें 100 मीटर कहा था, मैंने कि चलो 70 कर दो हमारे लिए। बोले साहब चलो 70 के हम सामान भिजवा रहे हैं 11 तारीख में। वो 11 कई बार निकल गई, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। तो कोरोना में बड़ी दिक्कत थी, कोरोना में भी हालत यहाँ बड़ी खराब। परेशानी के 2 बार 2 अर्थी लेके गिर पड़े, 2 बार तो। अर्थी लेके गिर पड़े। हाँ, इतनी परेशानी रहती है। और आपको दिखाएंगे, चलो हमारे साथ। जी जरूर हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप अपना नाम बताएं चाचा। शिवचरण। शिवचरण। शिवचरण जी, क्या लगता है कि क्या स्थिति इस बार होगी चुनाव में? स्थिति हमारी सब बस्ती की एक ही राह है। एक ही राय है। हाँ, एक ही जगह जहाँ जो लोग विकास जाएंगे, करेगा जो विकास करेगा उसी के लिए देंगे हम लोग। तो पिछले 5 सालों में अब लाजमी है कि अरे जो जाने कितने कितने भाई साहब चले गए। हम भी मतलब सर्विसमैन है, ऐसे नहीं है जी। इस गांव में कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। हाँ, कौन सुनता है? सांसद ने और इन्होंने आज तक सब आ जाते हैं, वोट मांग जाते हैं, चले जाते हैं। छोटा सा हमारा गांव है, 100 घर की बस्ती करीब गांव है हमारा। कौन सुनता है? अब तो सब लोग आएंगे, सिपाही इनको भेजेंगे, जाइए वहाँ पर कीजिए भाई, हमारी वोट दें, हमारी वोट दें। कोई नहीं आता है, कोई नहीं पूछता है। चुनाव के बाद कोई नहीं। चुनाव के बाद कोई झांकता भी नहीं है, कौन आता है? माँ जाओ तो माँ सर ही सर और करो, खड़े है कि उनके पास। अभी तो लेटरिन में, अभी तो बाथरूम में, अभी तो निकल रहे नहीं, अभी दाढ़ी बना रहे हैं, अभी फलाना काम कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं वहाँ जाने पर। अब तो सब सिपाही नहीं भेज रहे हैं कि हमारी देखो कितना हमारा बहुमत है, कितना कौन हमारे लिए वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या स्थिति है काम की। तो विधायक या जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार कहते हैं कि क्षेत्र में काम हो रहा है, जनता के बीच लोग जा रहे पर हैं। बैठे बैठे कहते हैं, यहाँ कहते हैं आगे यहाँ कोई देखने के लिए भेजता है। कुर्सी पर मैं भी बैठ जाऊँ तो मैं भी कहूँगा। अभी आपके वहाँ बैठे चैनल पर भी लोगों ने आप लोगों से किया है कि जाइए क्षेत्र में घूमिए। जी वे कोई देखने आ रहे हैं, आप यहाँ से रिपोर्ट लगाओ, वो रिपोर्ट वहाँ पहुँचे। जी। वे कौन आ रहा है यहाँ? कोई मोदी साहब आ रहे हैं, योगी साहब आ रहे हैं, कौन आ रहा है? कोई आ रहा है? कोई नहीं। और आएगा तो मथुरा भरतपुर आएगा, कोई जाने नहीं देगा 100 किलोमीटर दूर तक। तो किसान लोग हम लोग ठाड़ी ठाड़ी। अगर हम उनको डायरेक्ट कोई रिपोर्ट भी मिलना चाहे किसी उसमें, तो क्या योगी मोदी हमारे से वार्ता कर सकते हैं? हमारी सुन सकते हैं? हमारी शिकायत नहीं सुनते, सिर्फ वो अपनी सुनाते, उनकी हम सुनते। उनसे कोई मतलब नहीं। कोई भी सरकार अगर होती है, मायावती की सरकार हुई उस टाइम भी ये था, मुलायम की सरकार हुई है तब भी बोले यही कंडीशन थी। बोला कौन होए हमें क्या हानि, चेली छोड़े हम हो क्या रानी। तो हमारा तो वो हिसाब है कि हम जो किसान हैं, जो गरीबे हैं, हमारे अपनी गरीबी स्थिति से अपना जो गुजारा कर रहे हैं, हम वे ही रहेंगे। न तो या 2.5 से ना देते हमारे जो का सुनसान घाट की जो का लई। हम तो जो का सिर्फ एक बात बता, मुर्दा घाट जो का ठीक नहीं तो और कौन सा घाट सही है? न तो कोई जमुना घाट ठीक है, ना कोई गंगा घाट सही। जब मुर्दा घाट जब इस तरह का पड़ा हुआ है हमारा, तो हम कोई गंगा पर या यमुना पे मुर्दों को ले जाएंगे। तो आप इस मर्म को समझिए, इस दुख को, इस पीड़ा को समझिए। इनका साफ कहना है कि हमारे पास मुर्दा घर तक, माफ कीजिएगा, हमारे पास श्मशान घाट तक जाने की कोई सड़क नहीं है। जो लोग भी जीत जाते हैं, जीतने के पहले तमाम वादे करते हैं, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधायक हों, और जीतने के बाद कभी आज तक इनके गांव तक कोई नहीं आया। पिछले बार भी जो विधायक जीत के गए, 5 सालों में आज तक यहाँ कदम नहीं रखा। हालांकि साथ साथ ये भी ये कह रहे हैं कि अब चुनाव आ गया है सर पर, तो तमाम लोग आएंगे और तमाम तरह के जो जुमले होते हैं, तमाम तरह की जो बातें होती हैं, झूठे वादे होते हैं, वो करेंगे, बरगलाएंगे और फिर वोट लेकर चले जाएंगे। तो अब की बार ऐसा कम से कम नहीं होगा। इन तमाम लोगों का कहना है कि इस बार हम उन्हीं को वोट देंगे जो हमारा काम करेंगे। एक छोटी सी पंचायत नुमा एक जगह है, घर के सामने है, जहां हम बैठे हुए हैं। यहाँ गांव के तमाम मानिंदे लोग बैठे हुए हैं।
उम्रदराज लोग हैं जिनसे बातचीत हो रही थी और हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तमाम जो पार्टियों के लोग हैं, तमाम जो बड़ी पार्टियों के लोग हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, हम सरकार में आ रहे हैं, लेकिन स्थिति जमीन पर जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम गोवर्धन विधानसभा की सीट पर थे। गोवर्धन विधानसभा का एक ये गांव है जहां हम सनोट में हम मौजूद थे और बात करने की कोशिश कर रहे थे। आप देख रहे थे महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। धन्यवाद।